हे गाइस, फिलोसफी कर्ज के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जो कि हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिख सकते हैं या फिर मार्वल ने उन्हें कंफर्म कर दिया है। तो बिना कोई देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो र्यूमर्ड कैरेक्टर्स में पहला नाम आता है लोकी का, और अगर लोकी होगा तो लेडी लोकी यानी कि सिल्वी तो होगी ही, क्योंकि जिस तरह से हमने दोनों का प्यार देखा था लोकी सीरीज में उसके बाद से लगता नहीं है कि ये एक दूसरे को छोड़ने वाले हैं। और जिस तरह से दोनों ने मिलके, या कहूँ सिर्फ लेडी लोकी ने जिस तरह से पोलार्ड को पेला था, उसके बाद से मल्टीवर्स तो खुल ही गया था और सेकंड टाइमलाइन की वाट लग गई। तो वो ये डॉक्टर स्ट्रेंज की टूटती हुई स्पेल से इंटरकनेक्टेड ऑब्वियसली होगा ही। तो इस वजह से लगता है कि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और लोकी की अपीयरेंस हो सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के दोनों ट्रेलर आने से पहले ऐसा एक टपक के सामने आया था एक र्यूमर, और वो र्यूमर था कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमें आयरन मैन देखने को मिलेगा। पहले तो र्यूमर था कि आरडीजे का आयरन मैन हमें इस फिल्म में देखने को मिलेगा, लेकिन अब सब कह रहे हैं कि टॉम क्रूज का वेरिएंट हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। और उस वेरिएंट का नाम आयरन मैन नहीं बल्कि सुपीरियर आयरन मैन होगा, जो कि आयरन मैन का एक एडवांस्ड वर्जन होने वाला है जिसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन्स का भी पोजेशन होगा। वैसे मुझे लगता है कि आप सबने वो ट्रेलर में देख भी लिया होगा, लेकिन इस बात पे भी कई तरह के 2 साइड्स बन चुकी है। एक साइड वाले कह रहे हैं कि वो कैप्टन मार्वल है और दूसरी साइड वाले कह रहे हैं कि वो आयरन मैन है। बाकी अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे हिसाब से तो वो आयरन मैन ही है, क्योंकि जो सुपर बोल का ट्रेलर था इस फिल्म का, जो टीवी स्पॉट था, उस टीवी स्पॉट में हमें डायरेक्टली ऐसा लग रहा था कि वो बस आयरन मैन ही है। वैसे भी कैप्टन मार्वल क्या करेगी एक आर्मर का। और ट्रेलर में हमने आयरन लीजन को भी तो देखा है, जो डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा पकड़ के ले जा रहे थे इल्यूमिनाटीज के पास। तो गाइस, आयरन लीजन होगी तो आयरन मैन तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि उसी ने तो बनाया था आयरन लीजन। और तीसरी जो कैरेक्टर अपीयरेंस है वो होगी स्कारलेट विच के वेरिएंट की, जिसे हम ट्रेलर में देख चुके हैं, जो अपने वेस्ट व्यू वाले घर में होती है और उसके सामने एक दूसरी स्कारलेट विच आती है जिसकी आंख के नीचे से ब्लड होता है। कई लोग तो कह रहे थे कि वो ज़ॉम्बी वांडा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, हो सकता है कि स्कारलेट विच की जो ये वेरिएंट है ये बिली और टॉमी के खो जाने का जो दुख है वो सह नहीं पाई होगी और मल्टीवर्स में आ गई होगी उन दोनों को ढूंढने। इनके अलावा हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के 2 वेरिएंट्स, डिफेंडर स्ट्रेंज और इविल वर्जन जो होने वाले हैं सिनिस्टर स्ट्रेंज, वो भी इस फिल्म में दिखने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि सिनिस्टर स्ट्रेंज कौन है, तो ये वही वाले स्ट्रेंज है जो कहते हैं कि थिंग्स जस्ट गॉट आउट ऑफ हैंड्स। और डिफेंडर स्ट्रेंज हमें आगे जाके इस फिल्म में ज़ॉम्बी स्ट्रेंज के रूप में भी दिखने वाले हैं। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने इस एक्टिंग में अपनी पूरी जान लगा ली होगी। छठी कैरेक्टर अपीयरेंस जो होने वाली है वो उस कैरेक्टर की होने वाली है जो पहले तो बहुत ज़्यादा र्यूमर में चला था, लेकिन उसके बाद जो हमने ट्रेलर देखा तो फिर हमें कंफर्म हो गया कि वो फिल्म में आने वाले हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर एक्स की, जो पहले फॉक्स की प्रॉपर्टी थे लेकिन अब मार्वल की प्रॉपर्टी हो गए हैं। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आना तो बनता ही है उनका। और अब तो पैट्रिक स्टीवर्ट ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो इस फिल्म में होने वाले हैं, लेकिन इनके साथ साथ वुल्वरीन और डेडपूल जैसे कैरेक्टर्स भी हमें इस फिल्म में देखने को मिल सकते हैं। इनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। और नेक्स्ट कैरेक्टर अपीयरेंस जो हो सकती है वो हो सकती है द मैक्सिम ऑफ ट्विंस की, जो कि टॉमी और बिली हैं। अगर आपको पता नहीं है तो कॉमिक बुक्स में टॉमी और बिली ही यंग एवेंजर्स के फाउंडिंग मेंबर्स थे, और इन्होंने आगे जाके केट बिशप को भी यंग एवेंजर्स में जोड़ दिया था। एंड आई होप कि हमें ये जल्दी देखने को मिले एमसीयू में। और नेक्स्ट अपीयरेंस जो होने वाली है वो काफी ज्यादा हाइप में चल रही है आजकल, क्योंकि सबको लग रहा है कि जॉन क्रासिंस्की जो आने वाले हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। तो मुझे लगता है कि जॉन क्रासिंस्की का नाम सुन के आप समझ गए होंगे कि मैं किस कैरेक्टर की बात करने वाला हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर फैंटास्टिक की, यानी कि रीड रिचर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि एक्टर चेंज किया जाए, कि पहले कोई और एक्टर थे और अब बात हो रही है कि जॉन क्रासिंस्की उस एक्ट को प्ले करने वाले हैं। और इसके अलावा रीड रिचर्ड्स के आने की पॉसिबिलिटीज और भी बढ़ जाती है इल्यूमिनाटी की अपीयरेंस की वजह से, क्योंकि इल्यूमिनाटी एक ऐसा ग्रुप है जिसके मेंबर रीड रिचर्ड्स भी हैं कॉमिक बुक में। कसम से भाइयों, अगर रीड रिचर्ड्स आ गए तो फैंटास्टिक 4 तो ऑब्वियसली आने वाली है फिल्म में, और फैंटास्टिक 4 आ गई तो हमें भैया स्पाइडी के साथ तो देख रही है फैंटास्टिक 4 को। इनके अलावा अगली कैरेक्टर अपीयरेंस होने वाली है कैप्टन कार्टर की, और मेरे हिसाब से तो कैप्टन कार्टर की अपीयरेंस कंफर्म्ड ही है, क्योंकि जो पोस्टर था डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का, उसमें हमें कैप्टन कार्टर की शील्ड बड़े आराम से दिखाई दे रही थी। तो एज कैप्टन अमेरिका वेरिएंट कैप्टन कार्टर हो सकती है इल्यूमिनाटी ग्रुप की मेंबर। तो अब हमें कैप्टन अमेरिका लड़की के रूप में दिख रहा है, तो हो सकता है आगे जाके हमें कभी आयरन मैन भी नताशा स्टार्क के वेरिएंट के रूप में दिख जाए। भाई ऐसा हो जाता तो स्टीव रॉजर्स के भैया हमारे मजे ही आ जाते, लेकिन स्टीव रॉजर्स तो, चलिए मैं स्टीव रॉजर्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, पता ही नहीं है मरे है जिंदा है किधर है।
बाकी देख लेंगे आगे क्या होता है मार्वल के फ्यूचर में, क्योंकि जब तक मार्वल है तब तक पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। और कई सरफिर आशिक तो ये भी कह रहे थे कि मार्वल और डीसी कोलैबोरेशन करने वाला है इस फिल्म में, और डेडपूल बैटमैन के सामने आके कहेगा कि आई एम बैटमैन। मतलब सोशल मीडिया पर कुछ भी चलता है। तो चलिए मजाक को साइड रखते हुए बात करते हैं अगले कैरेक्टर की जिसकी अपीयरेंस हो सकती है फिल्म में। तो वो कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि डेडपूल है, क्योंकि डेडपूल के कई सारे इमेजेस भी लीक हुए थे फिल्म के सेट से, जिनमें से एक इमेज लीक करने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद रियान रेनॉल्ड्स भैया हैं, जो कि डेडपूल के एक्टर हैं। इन्होंने ये फोटो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर पोस्ट किया और पोस्ट करने के 6 मिनट के बाद तुरंत ही डिलीट भी कर दिया। और इनके पीछे आपको जो ये महिला दिख रही है ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, और इसके बावजूद भी एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि ये मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में नहीं है। अब आप ही बोलो भाई कि मानूं कैसे मानूं मैं। इनके अलावा जो लास्ट कैरेक्टर अपीयरेंस हो सकती है वो हो सकती है वुल्वरीन की, और वुल्वरीन को फैंस बहुत पहले से कह रहे थे कि एमसीयू में लाइए और वुल्वरीन को एमसीयू में दिखाइए, हमें ह्यूज जैकमैन वाला वुल्वरीन वापस चाहिए। लेकिन आप में से कई फैंस ये कहे कि लोगन फिल्म में तो उनकी डेथ हो गई है, लेकिन मल्टीवर्स है, मल्टीवर्स में किसी भी टाइम से उठाया जा सकता है। हो सकता है कि हमें वुल्वरीन का यंगर वर्जन या फिर ओल्डर वर्जन देखने को मिले। हाँ, ओल्डर वर्जन को देखने की पॉसिबिलिटीज कम है क्योंकि तब तक वो भैया मर जाते हैं, लेकिन हाँ यंगर वर्जन हमें जरूर देखने को मिल सकता है वुल्वरीन का। तो वुल्वरीन को देखने के बाद जो लास्ट में बचते हैं हमारे पास कैरेक्टर अपीयरेंस, वो बचती है नाइटमेयर की। नाइटमेयर जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत पुराना एक विलन है, जो कि स्ट्रेंज टेल्स जो कि 1963 का एक कॉमिक इशू था उसमें हमें देखने को मिले थे नाइटमेयर। और हो सकता है कि नाइटमेयर हमें इस फिल्म में देखने को मिले। और कई फैंस के हिसाब से जिस नाइटमेयर की बात डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रेलर की स्टार्टिंग में कर रहे थे वो उसी नाइटमेयर का एक कह सकते हैं कि ईस्टर एग था, या उस नाइटमेयर को हमें आगे दिखाने वाले हैं कभी एमसीयू में या फिर इसी फिल्म में हमें नाइटमेयर देखने को मिल सकते हैं। तो बस इतना ही था गाइस आज की वीडियो के लिए। तो बताइए हमें कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल नया है तो चैनल पर भैया आपकी सपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा अभी ज़रूरत है हम लोग को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर दें। हाँ, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बाकी देखते रहिए फिलोसफिक कर्स, क्योंकि जब तक फिलोसफिक कर्स है तब तक फन अनलिमिटेड है।